Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया फैजाबाद अपनी लाइव सर्विस में आप सबों का स्वागत करता है। हम ये उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब सुरक्षित हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम के अनुसार आप सबों को सलामत रखा है। जैसा बाइबल बताती है, खुदा कलाम कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। वाकई कितनी खुशी की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार फिर हम सबों को ये मौका दिया कि हम सब एक साथ मिलके, भले ही हम एक जगह या एक स्थान पे ना हों, लेकिन हम सब एक साथ मिलके इस ऐप के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। तो आइए हम सब जहाँ कहीं हों अपने हृदय को जोड़ें, एक मन हो और एक साथ मिलके खुदा की इबादत करें। और इससे पहले कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, आइए हम सब मिलके एक दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा सुंदर समय के लिए कि तूने ये मौका दिया प्रभु कि हम सब एक बार फिर परमेश्वर तेरा शुक्रगुजार कर सकें हर एक उस कार्य के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में किया। ये सच है पिता, आज का दिन तेरी ओर से है और आज का दिन हम पिता दुआ करते हैं एक अद्भुत और सामर्थ्य दिन हो प्रभु। जब हम प्रभु तेरी स्तुति आराधना करें तो हम में से हर एक वो व्यक्ति जो हमारे साथ आज लाइव जुड़ा है प्रभु जी, तेरे आत्मा को महसूस करे। खुदा तू हर एक हृदय से बातें कर प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता तेरे कलाम के लिए प्रभु, जब पासबान तेरा वचन हमारे बीच में बांटते हैं परमेश्वर पिता, तो होने दे प्रभु तेरा वचन हर एक हृदय से बातें करे और सच में खुदा ये दिन बहुतों के लिए परमेश्वर पिता आशीष का और छुटकारे का दिन हो पिता। हम शुक्रगुजार करते हैं प्रभु हर एक चीज के लिए और बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मानते हैं, आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलके एक मन एक हृदय में खुदा की इबादत करें, उसकी आराधना करें। आप सबों को जय मसीह।
जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया।
प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सभी को, जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि आप सब लोगों के बीच में परमेश्वर के कलाम से बांट सके। तो सबसे पहले मैं आप सभी का हमारी ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सच में आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, आशीषित होंगे। और मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता से कि प्रभु आप सबको और भी बहुत ऐसी आशीषें, बरकतें और अच्छी सेहत दे। हालेलुया। तो आपके बीच में दो या तीन पद रखना चाहेंगे मेरे साथ। फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके पद 16 से लेके 19 तक हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। जी ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफ्रादितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। तो यहाँ एक कलीसिया है और उस कलीसिया का जो पास्टर है, उस कलीसिया का जो अगुआ है, वो जब घटी में था तो उस कलीसिया ने उस अगुए को सपोर्ट किया, उस अगुए को सहयोग किया। हालेलुया। और यहाँ पर वो अगुआ जो है यानी पौलुस जो है वो इस बात को कहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन वो एक बात कहता है कि जो कुछ तुमने मुझे भेजा था उन्हें पाकर मैं तृप्त हुआ हूं, वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। तो हम भी जो भेंट परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं, परमेश्वर किसी कमी घटी में नहीं है, उसके पास सब कुछ है। जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने सारी कायनात को बनाया, उसे किसी चीज की कमी घटी नहीं हो सकती। हालेलुया। लेकिन जब हम कुछ उसके पास लेके जाते हैं, हमारी चाहे वो भेंट हो या कोई भी चीज हो जो हम परमेश्वर के सम्मुख लेके आते, चाहे अपना जीवन हो, चाहे अपना हृदय हो, चाहे धन्यवाद का बलिदान, तो वो एक सुखदायक सुगंध के समान, एक सुखदायक वो कहा जाए बलिदान के समान परमेश्वर के सम्मुख जाता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर उस सुखदायक सुगंध को पा करके खुश होता है। कैसे, आपको उदाहरण बताना चाहेंगे। जब कभी हम कोई फूल सूंघते हैं और उसमें से खुशबू आती तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हालेलुया। अगर हमारे पास परफ्यूम होता है या इत्र होता है और उसको हम स्प्रे करते हैं और जब उसे हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, जब हमें वो अच्छी उसकी खुशबू लगती है तो हमारा मन क्या होता है? खुश होता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। कहते हैं वाह कितना अच्छा है, और हम उसे अपने पास रख लेते हैं। हालेलुया। तो वैसे ही जो भी हम भेंट लेकर के आते परमेश्वर के सम्मुख, वो भी भेंट अगर हम जो लेकर के आते परमेश्वर के सम्मुख एक खुशबू पैदा करती है। हालेलुया। परमेश्वर को एक सुगंध देती है और वो सुगंध जब परमेश्वर लेता तो उसे अच्छा लगता है, वो भी कहते वाह। हालेलुया। तो आप जब कभी भी भेंट लेकर के आते हैं तो ये समझ करके कि नहीं हम परमेश्वर को कुछ देने जा रहे हैं, ये समझ करके कि मैं परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने जा रहा हूँ जो उसके सम्मुख एक सुगंध के समान पहुंचेगा और परमेश्वर उस सुगंध को लेकर के खुश होगा, आनंदित होगा और हम सबको भी आशीष देगा। हालेलुया। और पौलुस इस बात को 19वें पद में कहता है कि मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। जब हम बढ़ोतरी में से, घटी में से परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं अपनी भेंटें, अपने दशवांश के रूप में, तो परमेश्वर भी वायदा करता है कि हमारी कमी में भी, हमारी घटी में भी वो आशीष देगा और उसे भरपूर करेगा। हालेलुया। तो आज जो कुछ भी आप अपनी भेंट लेकर के आ रहे हैं, ये विश्वास करके लेके आइए और ये समझ करके लेके आइए कि मैं परमेश्वर के सम्मुख एक बलिदान चढ़ाने जा रहा हूँ जो एक सुगंधित धूप की तरह उसके सम्मुख जाएगी और परमेश्वर उसको स्मेल करके खुश होगा, आनंदित होगा और सच में परमेश्वर के हृदय को वो आनंद मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। जितने लोगों की भी पिछले हफ्ते
वेडिंग एनिवर्सरी रही या उनके जन्मदिन थे, उन सबको जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरी की बधाई। और हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि प्रभु आपको आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे हर एक दिन को आशीषित करता है। बीते सप्ताह में जिन लोगों ने अपने जन्मदिन मनाए हैं, अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश किया है, या जिन्होंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई है, अपने विवाहित जीवन के नए वर्ष में प्रवेश किया है, हमारी तो उससे विनती है हर एक को आशीष दे प्रभु। होने दे ये नया वर्ष उनके लिए नई आशीषें लेकर आए प्रभु, नई आशाएं लेकर आए, नई उमंग उनके जीवन में हो और एक नए सिरे से वो अपने आप को तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए समर्पण कर सकें और उनके जीवन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्हें आशीष दे प्रभु। विशेषकर हम ब्रिजेश के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि उस भाई ने अपना जन्मदिन पूरा किया, एक नए वर्ष में प्रवेश किया, उसे बहुतायत की आशीष दे। और भी यदि किसी का जन्मदिन या उसकी वेडिंग एनिवर्सरी रही हो प्रभु, तो उसे भी तू आशीष दे। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए पिता परमेश्वर हम इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सबको जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरी मुबारक हो। Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Romans 12 verse 21. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Psalms 86 verse 11. धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। Children, obey your parents in the Lord. This is right. Ephesians 6:1. For everyone who call on the name of the Lord will be saved. Romans chapter 10 verse 13. Praise the Lord, everyone. Now the Bible words. Oh Lord, you are our Father. We are the clay. You are the potter. जय मसीह की। ये समय होगा कि हम सब एक साथ मिलकर संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते आपने हर एक को सुरक्षित रखा खुदावन। हम प्रार्थना करते विशेषकर इन बच्चों के लिए प्रभु, होने दीजिए जिन वचनों को प्रभु इन्होंने सुनाया परमेश्वर पिता, उन पे चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। अपनी महिमा के लिए इन्हें इस्तेमाल कीजिए खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते इनके जीवन में आपकी आशीषें, आपकी बरकत मांगते प्रभु। हर एक जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर पिता जी होने दीजिए आप इनके साथ साथ होइए प्रभु जी। अपने जीवन का सर्वप्रथम स्थान आपको दे सके प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर इनके घरानों में भी आपकी आशीषें मांगते परमेश्वर पिता। हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके नियंत्रण में देते परमेश्वर। धन्यवाद के साथ कि जो हमने मांगा में मिला, इस प्रार्थना विधि को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा परमेश्वर के वचन का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, इस सुबह के लिए। हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने बीते सप्ताह हमें सुरक्षित रखा, अपने हाथों में महफूज रखा और आज फिर ये मौका दिया कि हम आपसे बातचीत कर सकें। आशा करते हैं कि आपने आराधना में आनंद उठाया होगा और आत्मा में आप प्रभु से जुड़ चुके होंगे। और बच्चों ने जो बाइबल वर्सेस सुनाई उसमें भी आपने कुछ ग्रहण किया होगा और बच्चों के लिए निरंतर आप प्रार्थना करें कि वो इसी उम्र से प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। आज का जो संदेश आपके लिए है, मैं वो हिस्सा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं बाइबल से। मत्ती की इंजील उसके पहले अध्याय और उसके 18 पद से 25 पद तक। मत्ती 18 उसकी पहली आयत से और 25वीं आयत तक। जैसा कि हम दिसंबर में दाखिल हो चुके हैं और ये
क्रिसमस का महीना है और हर तरफ लोगों में क्रिसमस की का जोश दिखाई देने लगा है। तो उसी सिलसिले में हम इस वचन में चलते हैं और वचन को मैं पढ़ता हूं आपके सामने। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु के स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। जो खास पद आज के लिए है वो है 21वां पद कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. ये 21वां पद जो है, 21वीं आयत, ये जो भविष्यवाणी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने की थी, ये उस भविष्यवाणी का पूरा होना है, वो उसका फुलफिलमेंट है। ये एक भविष्यवाणी यहां पर पूरी हो रही है। और इस पद में हम खास तौर से 3 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहला हिस्सा है कि जो फरिश्ता है वो यूसुफ से कहता है, Thou shalt call his name Jesus, कि तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु मसीह की पैदाइश से पहले उसका नाम दे दिया गया कि यह नाम उसका रखा जाएगा। और यह हम पाते हैं बाइबल में 7वां ऐसा नाम है जिसकी पहले से चर्चा कर दी गई, जो पहले से बता दिया गया कि होने वाला जो बच्चा है उसका नाम क्या होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो उत्पत्ति 16 उसके 11 पद में वहां इश्माइल के विषय में ये बताया गया कि जो बालक होगा उसका नाम इश्माइल रखना। फिर दूसरा जो जिक्र आता है वो उत्पत्ति 17 उसके 19 पद में, यहां इजहाक के बारे में कहा गया कि जो बेटा होगा उसका नाम इजहाक रखना। फिर पहला इतिहास उसके 22 उसके 9 में वहां सुलेमान यानी सोलोमन के विषय में कहा गया कि जो होगा उसका नाम सोलोमन रखना। फिर पहला राजा उसके 13 अध्याय उसके 2 पद में यहां जोसिया यानी योशिया के विषय में कहा गया, जिसको कि यहोशू भी कहते हैं। फिर साइरस यानी कुसरू के विषय में यशाया 44 उसके 28 पद से और 45 के 1 पद तक अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो वहां कुसरू का जिक्र है कि कैसे उसका नाम रखा जाएगा। फिर छठा नाम आता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, उसका जिक्र हम देख सकते हैं लूका 1 उसके 13 पद में। और जो 7वां और अंतिम नाम बाइबल में आया है
जिसकी पहले से भविष्यवाणी की गई कि उसका नाम क्या होगा, वो है यीशु यानी जीसस। यह भी हमने मत्ती 1 उसके 21 पद में पढ़ा। तो उसको स्वर्गदूत कहता है, फरिश्ता कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना। Thou shalt call his name Jesus. And why to call his name Jesus? For he shall save his people from his sins. For he shall save. यीशु मसीह जो है, जीसस नाम जो है, जीसस नाम ये परमेश्वर का एक सांसारिक नाम है, यानी दिस इज गॉड्स अर्दली नेम। और इससे पहले परमेश्वर को कभी भी यीशु या क्रिस्त या मसीह के रूप में नहीं पुकारा गया। वो उल्लेख, उसके उस नाम का उल्लेख कभी नहीं किया गया। और ये जो है, ये इब्रानी में जो नाम है यहोशुआ, ये यहोशुआ का यूनानी, एक तरीके से कहें यूनानी भाषा में उसको यीशु कहा गया। ओरिजिनली इब्रानी में ये यहोशुआ या जोशुआ कहलाया, लेकिन यहां उसको यूनानी भाषा में यीशु कहा गया। और इसका अर्थ क्या है? सेवियर और गॉड हु इज साल्वेशन। यानी यीशु नाम का जो मतलब है वो ये है कि उद्धारकर्ता, या वो परमेश्वर जो स्वयं उद्धार है, गॉड हु इज साल्वेशन। तो यहां जो स्वर्गदूत कहता है कि तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को छुड़ाएगा, वो अपने लोगों को छुड़ाएगा। और यूनानी भाषा में ये छुड़ाए जाने जो सेवियर के लिए कहा जाता है वो जोरो शब्द है, सोजो। तो सोजो शब्द है जिसका अर्थ होता है कि उद्धार या छुड़ाया जाना। किस चीज से? पाप से छुड़ाया जाना, या किसी संकट से छुड़ाया जाना, या किसी युद्ध से छुड़ाया जाना, या किसी बीमारी से छुड़ाया जाना, या नरक से छुड़ाया जाना, या दासत्व से यानी गुलामी से छुड़ाया जाना। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वो हमको छुड़ाए, और इन सब चीजों से छुड़ाए। वो हमें पापों से छुड़ाए, वो हमें हर खतरे से छुड़ाए, वो हमें हर तरीके के युद्ध से छुड़ाए, संघर्ष से छुड़ाए, हर तरीके की बीमारी से छुड़ाए, हमको नरक से छुड़ाए, हमको गुलामी से छुड़ाए। और अगर हम देखें तो जैसे मत्ती 1:21 में ही यहां लिखा है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और अगर हम इब्रानियों 7 उसके 25 में देखते हैं तो वहां लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। यानी न सिर्फ वो तुम्हें पापों से छुड़ा सकता है, बल्कि वो हर बात से छुड़ा सकता है। वो एक सिद्ध उद्धार करता है। ही इज अ परफेक्ट डिलीवरर, अ परफेक्ट सेवियर। वो हर बात से छुड़ाएगा। तो पाप के विषय में हमने यहां देखा कि वो हमको पाप से छुड़ाएगा। मैं आपको इस समय जो बता रहा हूं, यीशु मसीह के आने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखा यीशु मसीह को इस संसार में भेजने का, वो ये है
कि वो हमें हमारे पापों से छुड़ाए, फिर हमें संकट से, हमें मुसीबत से, हमें परेशानी से, हमें हर प्रकार के खतरे से छुड़ाए। और इसका उदाहरण हम देखते हैं मत्ती 14 उसके 30वें पद में, जहां पतरस पानी पर चल रहा था और लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। उसने उस संकट में, उस खतरे में, उस जोखिम में उसने यीशु मसीह को पुकारा कि हे प्रभु मुझे बचा। और अगले पद में लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यानी यीशु मसीह ने उसको उस संकट से छुड़ा लिया। फिर वो हमें, जो हमारा आत्मिक संघर्ष होता है, उससे भी हमें छुड़ाता है। और यहां पर अगर हम यूहन्ना 12 उसके 27 में देखें तो यहां यीशु मसीह स्वयं कहता है, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। यानी यीशु मसीह भी एक आत्मिक संघर्ष में है, क्योंकि वो परमेश्वर तो है, परमेश्वर की आत्मा से ही जन्मा है, लेकिन मनुष्य है, क्योंकि वो मरियम के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वो यूसुफ के बीज से नहीं उत्पन्न हुआ वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से, लेकिन मरियम के गर्भ से उत्पन्न हुआ। तो वो मनुष्य ही है, और मनुष्य होने के नाते उसका जी व्याकुल है जब वो ये देखता है कि हां अब मेरा पकड़वाए जाने वाला समय आ गया है, कि अब मुझे बेइज्जत किया जाएगा, मुझे मारा पीटा जाएगा, मुझे घायल किया जाएगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मुझको क्रूस पर अपने प्राण देने होंगे। तो उसका जी व्याकुल है, क्योंकि एक आत्मिक संघर्ष वहां हो रहा है। और इसीलिए वो कहता है कि मैं क्या कहूं कि मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी तक पहुंचा हूं। वो अपने उद्देश्य को जानता है, वो जानता है कि उसे क्या करना है। इसलिए उस तमाम दबाव के बावजूद, जितना प्रेशर उसके ऊपर है, उसके बावजूद उसकी निगाहें उस लक्ष्य पर हैं, उस उद्देश्य पर हैं जिसके लिए वो आया है। फिर अगर हम देखें 1 तीमुथियुस 4 उसके 16 पद में, तो यहां पौलुस लिखता है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यानी जो उपदेश तू देता है उसकी चौकसी रख, जो तू सुनता है उसकी चौकसी कर, जो तू बोलता है उसकी चौकसी कर। यानी तेरे सामने भी ये आत्मिक संघर्ष आएंगे कि ऐसा करे या न करे, लेकिन तू अगर चौकसी रखेगा तो क्या होगा, यदि तू ऐसा करता रहेगा तो तू अपने सुनने वालों और अपने दोनों के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। फिर यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें बीमारियों से छुड़ा ले। जैसा लिखा भी है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अगर हम देखें तो याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 15 पद में वहां लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यानी यीशु मसीह इसलिए आया कि हमको बीमारी के बिस्तर से भी वो खड़ा कर दे, हमको हर एक प्रकार के रोग और बीमारी और दुख तकलीफ से भी वो छुड़ा ले। वो इसीलिए आया कि हम छुड़ाए जाएं। जहां जहां हम बंधन में थे, जहां जहां हम दबाए हुए थे, जहां जहां हम दासत्व में थे, वहां से वो हमें छुड़ा ले।
तो वो बीमारी के लिए भी कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यानी अगर किसी रोगी के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना की जाएगी तो वो बच जाएगा, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो क्या कहता है कि प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। जैसे एक 38 साल का जो लकवे का मारा हुआ था, वो 38 बरस से पड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने एक शब्द उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। और वो शख्स जो 38 साल से पड़ा हुआ था वो उठ के खड़ा हो गया। तो यीशु मसीह इसलिए आया, परमेश्वर ने, पिता ने उसको इसलिए भेजा कि हमें हमारे रोगों से, हमारी बीमारियों से, हमारी दुर्बलताओं से वो छुड़ा ले। फिर इसलिए उसने भेजा कि हम नरक से छुड़ाए जाएं। यानी उस जो अंतिम निर्णय है जिसके द्वारा हमारा फैसला हो के हम या तो स्वर्ग जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, या हम हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाएंगे। जो दंड हमें मिलना है, अगर हमें मिल गया तो वो इसलिए आया कि हमको उस दंड से भी वो छुड़ा ले। यूहन्ना 3 उसके 16 पद से 18 पद तक ही लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे हैं। उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो परमेश्वर ने इस सारे जगत से, पूरे संसार से, पूरी मानव जाति से, चाहे वो जिस देश का हो, जिस रंग का हो, कैसा भी हो, सब से उसने ऐसा प्रेम रखा कि उसने हम सब मनुष्यों के लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, यानी कोई भी व्यक्ति, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी अधिक वो पापों में के दलदल में धंसा हुआ क्यों ना हो, कितने भी बुराइयां उसके जीवन में क्यों ना हो, कितने भी ऐसे बंधनों में क्यों ना हो जिनसे वो नहीं निकल पा रहा है, अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो यीशु मसीह उसको छुड़ाएगा, वो नाश नहीं होगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, यानी वो उस नरक में नहीं जाएगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा, अवधि जिंदगी पाएगा, जो परमेश्वर के साथ रह के हम अपना अनंत काल बिताएंगे, वो वहां पहुंच जाएगा। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, और जो उस पर विश्वास कर लेता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है और मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए आया, मेरे लिए उसने सब कुछ सहा, मेरे लिए उसने अपने आप को बलिदान किया, मर गया, समाधि में रखा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा, स्वर्ग पर उठा लिया गया और आज भी जीवित, यदि हम ये विश्वास कर लेते हैं तो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर विश्वास कर लेता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, लेकिन जो विश्वास नहीं करता है, जो उसका
इनकार कर देता है, जो उसको नकार देता है, वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए दोषी ठहराया जाएगा क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पर विश्वास नहीं किया। फिर अगर हम देखें मरकुस 16 उसके 16 पद में यहां भी लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास कर लेगा और बपतिस्मा ले लेगा उसका उद्धार हो जाएगा, वो छूट जाएगा, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमको नरक से छुड़ा ले। फिर वो इसलिए आया कि वो हमें गुलामी से छुड़ा ले, दासत्व से छुड़ा ले। यहूदा की पत्री उसके 5वें पद में यहां लिखा है, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुकी हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। यानी उसने इजरायली प्रजा को जो मिस्र में गुलाम थे वहां से छुड़ा लिया। और अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो वो पूरा दृष्टांत उसमें दिया हुआ है, पूरा वर्णन दिया हुआ है कि कैसे कैसे उसने उनको छुड़ाया। और जिन्होंने विश्वास किया वो तो वाचा के देश में पहुंच गए, लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो जंगल में ही ढेर हो गए। तो वो गुलामी से छुड़ाने वाला हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह वो उद्धार करता है जो हमें गुलामी से छुड़ाता है। और आज मनुष्य के ऊपर जो सबसे बड़ी गुलामी है वो शैतान की और पाप की है। मनुष्य पाप के दासत्व में है, उस पर शैतान की प्रभुता, उस पर पाप की प्रभुता है। अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और पहले भी कई बार बता चुका हूं। अमूमन लोग ये सोचते हैं कि जो पाप करता है वो पापी कहलाता है, लेकिन यह धारणा गलत है। मनुष्य पाप करने से पापी नहीं होता है, लेकिन मनुष्य पापी है इसलिए पाप करता है, क्योंकि उसके अंदर पाप का बीज है। वो उस बीज के साथ पैदा हुआ है। आपने देखा होगा, आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे, आपने उन्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया, लेकिन मौका पड़ने पे वो झूठ बोल जाते हैं। आपने उन्हें झगड़ा करना नहीं सिखाया, लेकिन मौका पड़ने पर वो झगड़ा कर लेते हैं आपस में। आपने उन्हें ईर्ष्या रखना या लालच करना नहीं सिखाया, लेकिन वो लालच करते हैं। एक दूसरे से खाने पीने की चीजें छीनते हैं, एक दूसरे से खाने पीने की चीजों के लिए और खिलौनों के लिए वगैरह वगैरह वो एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं। किसने सिखाया उन्हें? मां बाप नहीं सिखाते, बच्चों के दादा दादी नाना नानी नहीं सिखाते, कोई नहीं सिखाता। वो उनके अंदर है जो समय पर अपने आप बाहर आता है। तो मनुष्य पाप करने से पापी नहीं होता, पापी होने के कारण वो पाप करता है और ये पाप धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो सबसे बड़ा दासत्व, सबसे बड़ी गुलामी जो आज इंसान के ऊपर है वो गुनाह की, पाप की है। और यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें पाप के दासत्व से छुड़ा ले। फिर जैसा कि लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब सवाल यह आता, पाप है क्या? पाप क्या है? यूनानी भाषा में एक शब्द है हमर्तिया, जिसका अर्थ है मिसिंग द मार्क, यानी निशाना चूक जाना, लक्ष्य से चूक जाना, लक्ष्य तक न पहुंच पाना। जैसे मान लीजिए कि आपने
ऊंचे पेड़ पर एक फल लगा है और आपने एक पत्थर उस फल को तोड़ने के लिए फेंका और वो पत्थर उस फल तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही वो नीचे गिर गया, तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। तो जो हमर्तिया शब्द इस्तेमाल हुआ है पाप के लिए, उसका अर्थ यही है कि लक्ष्य तक न पहुंच पाना। परमेश्वर ने हमारे लिए एक लक्ष्य रखा था, हम वहां तक पहुंच पाए या नहीं। अगर हम बाइबल में देखें तो लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य की सृष्टि की। क्या हम परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देते हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर के गुण उसमें दिखाई देते हैं? क्या परमेश्वर का चरित्र उसमें दिखाई देता है? क्या परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता उसमें दिखाई देती है? क्या परमेश्वर का प्रेम उसमें दिखाई देता है? हम सब लक्ष्य से चूके हुए हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। और यही कारण है कि हम अपने उद्धार का काम खुद पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि कोई हमारे लिए इस काम को पूरा कर दे और वो हमें दिखाए, हमें सिखाए कि हमें कैसे चलना है, क्या करना है। और ये जो मिसिंग द मार्क यानी लक्ष्य से चूकना जो है, निशाने पर न पहुंचना, ये हमेशा एक नैतिक मूल्यों पर ही कहा गया है। हमर्तिया जहां इस्तेमाल हुआ है तो ये नैतिक मूल्यों के लिए कहा गया है, ये पत्थर मारने के लिए नहीं कहा गया है, या किसी को गोली मारने के लिए नहीं कहा गया। गोली मारी और लक्ष्य तक नहीं पहुंची, या तीर चलाया लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, भाला फेंका लक्ष्य, उसके लिए नहीं कहा गया। ये नैतिक मूल्यों पर कहा गया है कि नैतिकता में जो लक्ष्य हमारा था वहां तक हम नहीं पहुंचे, ये हमारे लिए हमर्तिया यानी पाप है। जो पाप है, जिस पाप की यहां बात हो रही है, ये चाहे अनजाने में हो यानी नासमझी में हो, या लापरवाही में हो जाए, या जानबूझकर किया गया हो, या हमारे विचारों में हो, या हमारे शब्दों में हो, हमारी बोली में हो, या हमारे कामों में हो। जिस भी तरह से अगर हम लक्ष्य से हट के काम करते हैं, जो लक्ष्य परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, अगर उससे हट के हम काम करते हैं तो वो पाप है। वो चाहे अनजाने में हम कर रहे हैं, चाहे जानबूझ के कर रहे हैं, चाहे हम उसको अपने विचारों में कर रहे हैं, चाहे हम उसको अपने शब्दों से कर रहे हैं, चाहे हम उसको अपने कर्मों से कर रहे हैं, वो सब पाप है। और यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमको ये सिखा सके कि कैसे हमारा हर निशाना अचूक बैठ सकता है। उसने एक उदाहरण दिया है हमें, उसने एक नमूना दिया है, उसके जीवन से हम एक नमूना पाते हैं कि जहां उसने एक भी पाप नहीं किया, एक जगह भी वो परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं उतरा, उस लक्ष्य से वो नहीं भटका, नहीं हटा। सबसे बड़ी परीक्षा उसके पास जो आई उसके ऊपर, वो वही थी जब वो गतसमनी में, जिस दिन वो गिरफ्तार किया जाना था और उसके ऊपर मुकदमे चलने थे, यानी क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले वाला जो दृश्य है, वो सबसे बड़ी परीक्षा उसके लिए थी। हालांकि बाद में जब क्रूस पर है वो परीक्षा उससे भी बड़ी है, लेकिन वहां पर पहुंच के उसके अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, लेकिन वहां भी वो अपने विचारों में पाप नहीं करता। वो यही कहता है कि क्या मैं उसको कहूं कि मुझे इस घड़ी से बचा ले? नहीं, क्योंकि मैं इसी के लिए तो आया हूं, यही तो मेरी नियति है, यही तो मेरे साथ होना, मैं इसी के लिए आया हूं, मैं इसी के लिए रखा गया हूं।
तो यीशु मसीह ने हमें दिखाया है कि हम कैसे लक्ष्य पर केंद्रित होकर चल सकते हैं। जैसे उसने जीवन बिताया वैसे ही हम भी जीवन बिताएं। और उसके कुछ एक मैं पदों से आपको उसकी समीक्षा करना चाहूंगा, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा कि हम कैसे लक्ष्य के अनुसार चल सकते हैं और उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 11 से 14 पद में अगर हम देखते हैं तो यहां लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। संयम से, धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। तो परमेश्वर का वचन हमें यह शिक्षा देता है कि हम सांसारिक बातों की अभिलाषाओं को छोड़ दें, उस पर से मन फिरा लें, हम अभक्ति से मन फिरा लें और हम क्या करें, हम संयम से जिएं, धार्मिकता के साथ जिएं और हम भक्ति के साथ जीवन बिताएं, क्योंकि उसने हमें अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। जैसे पहला पत्रस 2:24 में लिखा है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो वो हमसे कहता है कि हम संयम और धार्मिकता और भक्ति के साथ जीवन बिताएं तो हम पापों से बचे रहेंगे और हमारा जीवन एक लक्ष्य आधारित जीवन होगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके पहले 2 पद, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक ऐसा सहायक अर्थात एडवोकेट है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने अपने आप को बलिदान किया, तो वो हमारे पापों का प्रायश्चित होके अपने आप को उसने बलिदान किया कि जब हम विश्वास करते हैं कि हमारे पापों का बोझ उस पर लदा था तो हम आत्मग्लानि से इतना भर जाते हैं कि हम पापों से मुंह फेर लेते हैं। वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वो ऐसा एक अफसोस, एक ऐसा दुख डालता है कि हम अपने पापों पर पछताते हैं और देखते हैं कि हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने सहा, तब हम उससे पश्चाताप करते हैं। तो हमारा प्रायश्चित है वो, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है वो। तो पहली चीज, हम पाप न करें, और अगर पाप कर देते हैं या हो जाता है तो तुरंत हम उसको मान लें, और जब हम मान लेते हैं तो हमारे पास एक ऐसा एडवोकेट है। एडवोकेट का मतलब जो हमारी बात को परमेश्वर के सामने रखता है,
जैसे हमने इब्रानियों 7:25 में देखा कि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जिस घड़ी हम अपने पापों को मानते हैं उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह पिता से विनती करता है कि इनके पापों के लेखे को मिटा दे, क्योंकि इसके पापों के लिए मैं दंड उठा चुका हूं। मैं वो जुर्माना दे चुका हूं। फिर अगर इसी का हम 29वां पद देखें तो यहां लिखा है, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धार्मिकता का काम करता है वो उससे जन्मा है। यानी जो उससे जन्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है, वो धार्मिकता के काम करता है। और यही हमारे लिए एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है और इसी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। फिर पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो जो परमेश्वर से जन्म ले लेता है वो पाप के दासत्व से छूट जाता है, अब वो पाप नहीं करता। और अगर गलती से ठोकर लग के उससे पाप हो ही जाता है तो वो फौरन फिर खड़ा होता है, वो तुरंत उसका पश्चाताप करता है, उसकी क्षमा मांगता है, उसका अंगीकार करता है और वो तुरंत क्षमा कर दिया जाता है। फिर इसी के 5वें अध्याय उसके पहले 4 पद इनमें लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अभी हमने परमेश्वर से उत्पन्न हुए की बात की। परमेश्वर से कौन उत्पन्न हुआ है? जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यानी परमेश्वर का अभिषिक्त है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, यानी जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। यानी जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अगर वो परमेश्वर से प्रेम रखता है तो जो दूसरा व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो उससे भी प्रेम रखेगा। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखेंगे। यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें एक नमूना दे दिया है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। कहता मैं एक नई आज्ञा तुम्हें देता हूं कि आपस में अधिक प्रेम रखो। और क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। परमेश्वर की आज्ञाएं, खुदा के अहकाम कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, फतेह हासिल करता है। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। यीशु मसीह भी कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता भी है, वही है जो मुझसे प्रेम रखता है। तो हम उससे प्रेम रखते हैं या नहीं रखते हैं ये हम खुद जांच सकते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाएं मानते हैं तो हम उससे प्रेम रखते हैं, नहीं मानते हैं तो नहीं रखते हैं। तो उसकी आज्ञाएं मानना कठिन नहीं है। एक आम धारणा लोगों में यह है कि एक मसीही जीवन जीना एक परमेश्वर के स्टैंडर्ड से
एक जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कहता हूं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और ये तभी संभव है जब हम वचन पर विश्वास करें, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करें, तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है। और जो यूहन्ना यहां लिखता है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, तो वो सही लिखता है। और इसी के 18वें पद में यहां लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर उसे बचाए रखता है और वो दुष्ट उसको छूने नहीं पाता। तो यूसुफ से जो फरिश्ते ने कहा कि देख मरियम एक पुत्र जनेगी जो पवित्र आत्मा की ओर से उसके गर्भ में है, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, वो उन्हें छुड़ाएगा। किन किन बातों से छुड़ाएगा? वो उन्हें छुड़ाएगा पापों से, खतरों से, आत्मिक संघर्ष से, बीमारियों से, नरक से और दासत्व से। और पाप क्या है जिसके लिए खास तौर से कहा कि पापों से छुड़ाएगा? पाप क्या है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, यानी हम लक्ष्य से कम हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, चाहे हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, चाहे हम अनजाने में ऐसा कर रहे हैं, चाहे हम अपने वैचारिक जीवन में ऐसा कर रहे हैं, चाहे हम अपने जो वाणी है उससे ऐसा कर रहे हैं, अपनी बोली से ऐसा कर रहे हैं, चाहे हम अपने कर्मों से ऐसा कर रहे हैं, तो ये पाप है। और इन पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया है, एक उदाहरण दिया है कि जैसे उसने जीवन बिताया वैसे ही हम भी जीवन बिताएं, और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम इन सब बातों से बचे रहेंगे। और अंत में मैं ये कहूंगा कि जैसे गलतियों की पत्री में लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। Walk in the Spirit and you will not fulfill the lusts and desires of the flesh. जैसे यदि इस कमरे में अंधेरा हो जाए तो 1000 आदमी मिलके उस कमरे को उस अंधेरे को ढकेल के इस कमरे से नहीं निकाल सकते, लेकिन एक माचिस की तीली जलाएंगे या मोबाइल की टॉर्च जलाएंगे तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही जो धार्मिकता है, हम अगर ये चाहें कि हम पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं को मार दें, उन पर हम पहले प्रभुता हासिल कर लें, उन पर हम अधिकार पा लें, तब हम आत्मा के अनुसार चल पाएंगे, ये सोचना गलत है, असंभव है। लेकिन यदि आत्मा के अनुसार चलेंगे, हर बात में अगर हम आत्मा की सुनेंगे, तो अपने आप शरीर की अभिलाषाएं हमसे दूर हटेंगी। तो प्रभु आप सबको आशीष दे कि यीशु मसीह का इस संसार में आना, हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए आना, हमारे लिए एक बलिदान होकर, एक प्रायश्चित होकर क्रूस पर मरना और फिर जी उठना, यह हमारे लिए एक वरदान साबित हो। यह हम सब सुनने वालों के लिए एक बड़ी बरकत का बाइस बने, एक बड़ी आशीष का कारण बने, और सचमुच हमारे जीवन में यीशु मसीह के इस आने का लाभ हमको मिल सके। तो यदि अब तक आपने यीशु मसीह को नहीं जाना है,
यदि अब तक आपकी यीशु मसीह से बातचीत नहीं हुई है, यदि आप तक यीशु मसीह से आपका रिश्ता नहीं बना है, तो आज ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए, अपने दिल में उसको न्योता दीजिए, दावत दीजिए, उससे कहिए कि मैं अपना दिल तेरे लिए खोलता हूं, तू मेरे दिल में आ और मैं अपने सब पापों को मान लेता हूं, मुझे माफ कर दे। मैं ये विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है और मेरे उद्धार के लिए तू इस पृथ्वी पर आया था और तूने क्रूस पर मृत्यु सही थी, तू फिर जी उठा और आज स्वर्ग में विराजमान है। यदि आप इस रीति से उससे प्रार्थना करेंगे, वो आज ही आपको उद्धार देगा, वो आज ही आपको आपके हर प्रकार के बंधन से, बोझ से छुड़ा लेगा। जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, उसके दाएं बाएं 2 डाकू भी लटकाए गए थे। एक डाकू उसका ठट्ठा उड़ा रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्यों नहीं तू अपने आप को भी बचा लेता और हमको भी। तो दूसरे डाकू ने उसको डांटा कि तुझे शर्म भी नहीं आती, हम तो अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ नहीं किया तो ये क्रूस पर टांगा गया है। तब वो यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद कर लेना। और यीशु मसीह ने उसी घड़ी उससे वादा कर लिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही तुझे वो उद्धार मिल गया। तो यीशु मसीह उद्धार देने में देर नहीं करता, सिर्फ इंतजार करता है कि हम उसके पास आए और उससे अपने पापों की क्षमा मांगे, उसका अंगीकार करें और उन पर से मन फिरा लें। यीशु मसीह ने जब अपनी सांसारिक सेवा शुरू की तो उसका पहला प्रचार यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, जिन बातों पे मन लगा के बैठे हो वो बंधन है तुम्हारे लिए, मन फिराओ और परमेश्वर के मार्गों में आओ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचन के लिए, और हम जानते हैं प्रभु कि सुनने वालों को तूने एक नया बल दिया है, एक दृढ़ इच्छा दी है कि वो निर्णय लेंगे कि वो तेरी आज्ञाओं पर चलेंगे, ताकि हमारे जीवन सचमुच फलवंत जीवन हो, हमारे जीवन तुझे पसंद आने वाले जीवन हो, हमारे जीवन तेरी महिमा प्रकट करने वाले जीवन हो, हमारे जीवनों में तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए। जिन्होंने अब तक तुझे नहीं जाना है प्रभु, हमारी तुझसे विनती है पवित्र आत्मा, इसी घड़ी उनके हृदयों को छू ले, इसी घड़ी उन्हें कायल कर कि वो अपने पापों से मन फिरा सके, पश्चाताप कर सके, उनका अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को इसी घड़ी ग्रहण कर सके। प्रभु यीशु मसीह को उनके ऊपर एक सच्चाई के रूप में प्रकट कर दे, उन्हें विश्वास दे, गिव देम द फेथ टू बिलीव, ताकि वो विश्वास करने के द्वारा अपने पापों से छूट जाएं, अधर्म के बोझ से छूट जाएं, बीमारी के बोझ से छूट जाएं और अनंत जीवन के वारिस बन जाएं। हाँ प्रभु, हम सबके साथ होना, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना है और हमारे दोबारा मिलने तक हम सबको अपने हाथों में सुरक्षित रखना। इसी विश्वास के साथ कि हमने जो कुछ मांगा हमने पाया है, हम इस विनती को पिता परमेश्वर तुझसे, तेरे प्रिय पुत्र और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।